हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंथली ग्रोसरी शॉपिंग कैसे करें और कैसे अपने टाइम का बचत करें और कैसे अपने पैसे का बचत करें। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ग्रोसरी शॉपिंग तो सभी करते हैं, तो इसमें आइडिया का क्या है। तो इसमें आइडिया आपको मिलेगा बहुत तरह का, जिसमें से कि ये सारे आइडियाज बहुत लोग यूज भी करते हैं और कुछ लोगों को नहीं भी मालूम रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महीने का जो राशन होता है ना, किराना सामान किचन का, वो हर कोई जाते हैं लाने के लिए, चाहे वो किराने का दुकान से लाएं या फिर डी मार्ट से या फिर स्मार्ट बाजार से, कहीं से भी मॉल से लाते ही है। लेकिन क्या होता है ना, सभी के साथ एक गलती होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमें मार्केट से मॉल से लाना होता है वो सामान नहीं लाते हैं, और जो नहीं लाना होता है ना वही हम लेके आ जाते हैं। ऐसा प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ होता है। ये क्या होता है, हमारा जो है एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है इसके कारण, क्योंकि जब हम मॉल में जाते हैं ना तो हमें वहां पे ना घड़ी रहता है, मोबाइल में हम बार बार टाइम देख नहीं सकते, क्योंकि मॉल में इतने सारे सामान रहते हैं ना कि उनको देख कर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें लेना है क्या नहीं लेना है, ये सारा कुछ हम लोग सोचने लगते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, मतलब कितने टाइम आपको बचाना चाहिए, पैसे जरूर बचाना चाहिए, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो जिससे कि आप अपना टाइम भी बचा सकते हो और अपने पैसे भी। तो चलिए सबसे पहला टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि जब आप मार्केट जाने वाले हो या फिर मॉल जाने वाले हो ग्रोसरी लाने के लिए, तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने किचन में जाकर देखना है अच्छे से कि कौन सा सामान आपके किचन में है और कौन सा सामान नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, लेना है एक डायरी, और वो डायरी में आपको कोई भी पेज में आपको जो भी किचन में सामान है वो सामान आपको नहीं लिखना है, और आपको जो लेना है वो सामान आपको लिखना है एक कोई भी पेज में, डायरी में, या फिर इस टाइप का, मतलब कि प्लेन कागज में, हिंदी का नोटबुक जो होता है ना उसमें आप इस तरीके से जो भी सामान आपको चाहिए होगा किचन से रिलेटेड या घर से रिलेटेड या फिर पूजा से रिलेटेड, जो भी घर का जो मंथली का आपका खर्च होगा ना घर का सामान, उससे रिलेटेड आप सारे सामान को लिस्ट बना सकते हो, सारे सामान का लिस्ट बना सकते हो। और इसमें क्या होगा कि इसमें आपको आइडिया ये मिलेगा कि जब आप ये जो भी इसमें लिखिएगा वो जाकर आप मार्केट से फटाफट से आपको पर्ची निकालना है, और जो भी आपको मतलब आपका सामान जो इस पे लिखा रहेगा वो आप आराम से कम टाइम में ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। ऐसे तो मॉल में जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा सामान लेते ही हैं, लेकिन अगर जितना आपको जरूरत हो बस उतना ही ले सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको बताई कि सबसे पहले आपको किचन में जाकर देख लेना है, अगर जो सामान आपको थोड़ा सा और चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको कितना लेना है, 1 केजी 2 केजी 5 केजी 10 केजी, जितना भी लेना हो ना वो आप अपने अकॉर्डिंग पर्ची पे लिख लीजिएगा, लिस्ट पे। चाहे अगर आपको ज्यादा सामान नहीं लेना है, कम सामान लेना है, तो आप छोटा छोटा सा डायरी में भी लिस्ट बना सकते हो। अगर आपके घर में मतलब छोटे फैमिली छोटा परिवार है तो आप मतलब कि छोटे से डायरी में छोटा सा पेज में इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आप बड़े फैमिली हो तो आपको बड़ा सा लिस्ट चाहिए होगा, तो आप बड़े से कागज में इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपको सामान चाहिए लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ तक तो मैं आपको बता दी कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मार्केट जाते हो ना तो आप थैली वगैरह बैग वगैरह जो होता है ना, वो कुछ लोग क्या करते हैं मार्केट जाते हैं और एक ही या फिर दो ही थैली मतलब कि बैग लेकर जाते हैं, और गलती से क्या होता है ना हम एक्स्ट्रा सामान लेते ही हैं। तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैग हमेशा 1 या 2 एक्स्ट्रा लेके जाइए, क्योंकि हमेशा जब हम सामान लेते हैं ना तो हमारा सामान जो होता है ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जरूर हो जाता है, क्योंकि उस क्वांटिटी के हिसाब से हम लेते नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बच्चों के हिसाब से भी सामान ले लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आप अपना थैली जो है, बैग जो है, वो 1-2 एक्स्ट्रा जरूर लेके जाइएगा। ये भी आपके लिए टिप्स है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे सामान लेना है, कैसे नहीं लेना है।
तो आज मैं जाने वाली हूँ डी मार्ट और आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा और आपको मैं बताती हूँ कि कहाँ पे आपको कैसे लेना है, क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं डी मार्ट। सो फाइनली अभी हम लोग डी मार्ट पहुंच गए हैं, जैसा कि वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मॉल आते हो, यानी कि डी मार्ट या फिर स्मार्ट बाजार, कभी भी अगर आप ग्रोसरी खरीदने आते हो तो एकदम से दोपहर के टाइम में ही आइए, क्योंकि इस टाइम में हमेशा मतलब ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी रहता नहीं है, तो आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। अब मैं चली आई हूँ अंदर। तो सबसे पहले अंदर आती हूँ ना मैं, तो जो भी वहाँ पे खुला हुआ सामान जो रहता है ना, जैसे हमें दाल, चीनी या फिर चावल वगैरह या फिर पोहा, मूंगफली वगैरह लेना रहता है ना, तो वही सारा कुछ पहले मैं ले लेती हूँ। ये सारा चीज़ पहले ले लेती हूँ, उसके बाद फिर पैकिंग करने के लिए मैं दे देती हूँ, ताकि इसमें टाइम जाता है ना, इसके लिए मैं पहले ही सारा जो भी लेना रहता है खुला हुआ सामान वो मैं देती हूँ पैक करने के लिए। उसके बाद फिर मैं एक एक करके लिस्ट देखकर और मैं फिर देखती हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो सारा कुछ मैं एकदम से देखती हूँ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मैं नहीं करती हूँ मॉल में, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मॉल में जो है बहुत ज़्यादा ही टाइम पास हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि इतना टाइम कैसे बीत गया। तो यहाँ इसीलिए मैं हमेशा यही चीज़ करती हूँ कि लिस्ट बना लेती हूँ और एक एक करके लिस्ट में देखते जाती हूँ कौन सा सामान मैं ली हूँ, कौन सा नहीं ली हूँ। तो यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, तो वो पहले देख लेती हूँ कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। और इसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं और मुझे क्या लेना है। तो मैं देख रही थी बॉर्नविटा लूँ या ना लूँ, फिर सोची कि बॉर्नविटा अभी है ही, तो इसके लिए मैं छोड़ दी, नहीं ली, क्योंकि पिछले मंथ में ही 1 केजी ली थी, तो वो अभी ज़्यादा खत्म हुआ नहीं है। तो उसके बाद इधर का जो सारा शॉपिंग हो गया, फिर मैं चली गई आगे इनके पास। तो ये क्या क्या ले रहे थे ये भी मैं देख रही थी। इनको भी कुछ कुछ सामान मैं बता देती हूँ कि आप ये सारा कुछ लेकर रखिएगा और कुछ कुछ सामान मैं लेती हूँ, कुछ आप लीजिएगा। तो इस तरीके से करने से क्या होता है ना, फटाफट से हम लोग सारा सामान ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं पूजा का सामान या फिर मतलब कि बच्चों का जो बुक वगैरह, पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह जो रहता है ना उधर, तो उधर से मैं थोड़ा बहुत जो सामान लेना था वहाँ पे भी ली, जैसे कि धूप बत्ती हो गया, ये कपूर हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मतलब रहता है, क्योंकि अगर आप हमेशा अगर हर मंथ जाते हो डी मार्ट या फिर स्मार्ट बाजार ना, तो आपको पता रहता है कि कहाँ पे क्या रहता है, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, तो हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। इससे क्या होता है ना कि हम जो भी सामान हमें चाहिए होता है लिस्ट में देख लेते हैं और फटाक से हम सारे सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नीचे का जो भी सामान था ना मैं सारा ले ली और इनको मैं जाकर बोल रही थी कि चलिए अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ से जो भी हमें सामान लेना था सारा कुछ मैं ले ली हूँ, जैसा कि आप सब वीडियो में देख पा रहे होंगे। और अभी आप सब देख पा रहे होंगे कि मॉल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मतलब गिने चुने कुछ कुछ लोग हैं। तो 1-2 सामान और बचा था, वो भी रास्ते में मिलते गया तो मैं ले ली एक्स्ट्रा, जैसे कि कुछ कुछ सामान होता है ना। उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ कलेक्शन अगर आया होगा नया तो ऐसा लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं, क्योंकि जो जरूरत रहता है ना बस उतना ही लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं लिफ्ट से। अगर भीड़ रहता है ना तो पता है लिफ्ट में भी जगह नहीं मिलता है, हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पे मैं खोली इसको, लेकिन खुल गया ये, तो इसके लिए पहले मैं इसी में चली गई। उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरे बास्केट में जो है ट्रॉली में वो लगभग सामान जो है ग्रोसरी का ले ली हूँ थोड़ा बहुत, और ऊपर से देखते हैं क्या क्या लेना है नहीं लेना है। उसके बाद फिर फटाक से चलेंगे घर, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से भी थोड़ा बहुत सामान ले ली हूँ और अभी हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना फैन ही रखा हुआ है, सीलिंग फैन देख सकते हो, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि गर्मी आ रही है तो इसके लिए फैन आगे ही रहता है। तो सारा सामान लगभग हम लोगों ने ले लिया। अब चल रही हूँ मैं बिल काउंटर पे और देखिए सारा सामान भी मैं थैले में रख के यहीं से हम लोग बिलिंग कर लिए। अब चलते हैं घर। तो ये देखिए, जो भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग की हूँ वो सारा मैं यहाँ पे रखी हूँ, और सारा जो भी सामान है ना वो सारा सामान को मैं अच्छे से लिस्ट से मिला ली हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ फटाफट से, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे जो भी सामान है वो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास था वो सामान मैं नहीं लाई हूँ, और जो नहीं था वो मैं यहाँ पे लाई हूँ। जैसे कि कुछ सामान जो मेरे पास आधा थे और आधा मैं लेके आई हूँ, ऐसा भी है, क्योंकि ज्यादा सामान हमें लाना नहीं होता है। कभी कभी पिछले मंथ में भी हमने जो सामान लाया है ना वो सामान कुछ बच जाते हैं, तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा हमें लेना रहता है वो मैं लाती हूँ, और जो हमें यूज करना रहता है वही मैं यहाँ पे लाती हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ फटाफट से कि क्या क्या मैं लाई हूँ।
तो इस मंथ में उतना ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन फिर भी है, बहुत सामान है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब हम लोग ज्यादा परिवार है नहीं, यहाँ पे 4 फैमिली है, 2 बच्चे मेरे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो 4 फैमिली के लिए इतना बहुत रहता है। और बीच बीच में तो हर किसी के घर में थोड़ा बहुत सामान घटते ही रहता है हर महीने, चाहे वो कितना भी सामान ले आइए, वो ग्रोसरी का सामान जो है थोड़ा बहुत तो कमता ही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है चूड़ा, यानी कि पोहा, और ये है मूंगफली, और ये है मूंग का दाल, और ये है तुअर का दाल, और ये भी है मूंग का दाल। ये दोनों मूंग का दाल है, लेकिन अलग अलग दोनों का क्वालिटी है। और यहाँ पे देखिए, ये है टाटा साल्ट, ये नमक सादा नमक है और ये सेंधा नमक है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पे हमने लिया है टॉयलेट क्लीनर, और ये एक बच्चों का कॉर्क जो है वो खत्म हो गया था, तो वो हमने एक लिया है। इसके अलावा यहाँ पे हमने लिया तिल का तेल, जो कि दीप जलाने के लिए यूज करते हैं। और ये है चाय पत्ती, तो चाय हम लोग ज्यादा यूज करते नहीं, मतलब पीते नहीं है चाय, तो इसके लिए मैं कम ही लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, एक कैंडिड पाउडर है, क्योंकि गर्मी आ गया तो एक कैंडिड पाउडर भी ली हूँ और एक पाउंड्स का भी। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक पियर्स का साबुन ली हूँ, ये ग्रीन वाला, और ये एक पूरा डब्बा तो ली ही हूँ। और इसके अलावा ये बर्तन, सॉरी मतलब कपड़े धोने वाला सर्फ एक्सल साबुन, और ये छोटा छोटा पीसी मैं यूज करती हूँ, मुझे यही यूज करने में सही लगता है, तो इसके लिए मैं यही लाती हूँ, 6 या फिर 5-6 ऐसे। और ये है कपूर। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये है बर्तन धोने वाला साबुन, और ये है कोकोनट ऑयल, और यहाँ पे है पतंजलि का दूध वाला बिस्किट। तो बिस्किट मैं ज्यादा नहीं लाई हूँ, क्योंकि पहले से बिस्किट ऑलरेडी था ही, क्योंकि हमेशा बिस्किट आते ही रहता है, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही पैकेट बिस्किट ली हूँ। और यहाँ पे देखिए, मस्टर्ड ऑयल पतंजलि का, और एक दूसरा अलग कंपनी का भी है। और इसके अलावा है धूप बत्ती, जो कि पूजा करने के लिए काम आता है। और ये है अमूल का घी, तो आधा केजी लगभग घी था ही मेरे पास, तो मैं इसके लिए आधा केजी ही ली हूँ। और ये है 1 लीटर रिफाइन, तो रिफाइन ज्यादा बिल्कुल भी मैं यूज नहीं करती हूँ बहुत दिनों से, तो इसके लिए बहुत कम लाती हूँ। और इसके अलावा देख सकते हो आप, ये है मैगी का फैमिली पैकेट, और ये है खड़ा गरम मसाला, जो कि आप सब देख सकते हो, इसमें सारे मसाले मिक्स हैं। और ये है काला सरसों, जो कि कभी कभी छौंक लगाने में काम आता है ना, दाल हो गया, मतलब मूंग का या फिर किसी चीज का, या फिर अगर आप खमन ढोकला बनाते हो तो उसमें भी काम आता है। इसके अलावा देखिए, ये है तुअर का दाल सॉरी, और ये है चीनी, तो थोड़ा बहुत चीनी था भी, तो इतना मैं लाई हूँ। और इसके अलावा है देखिए ब्रेड, और यहाँ पे ये है प्रसाद में चढ़ाने के लिए, मैं इसको क्या बोलते हैं, बिग सकारिया, ये इसको हम लोग बोलते हैं मकुंदाना, तो ये है, तो ये प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं ली हूँ। और ये है देखिए लाल वाला चना, और ये है एलमंड बादाम। और इसके अलावा देखिए, एक नारियल भी हमने लिया है पानी वाला, एक हल्दी पैकेट, और ये है गुड़, और ये है सोयाबीन, मिनी सोयाबीन है ये, और ये बड़ा वाला सोयाबीन है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे है तेज पत्ता, और ये सूखी लाल मिर्च, और ये भुना हुआ चना, जिसे कि मैं सत्तू घर में ही बनाती हूँ, इसके लिए मैं ये चना जरूर लेती हूँ। ये भी एक पैकेट था, लेकिन एक पैकेट और मैं ले ली। और ये है अलसी, जिसको कि तीसी भी बोलते हैं, तो इसको भूनकर खाना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, तो ये भी हमने लिया है 3-4 पैकेट। इसके अलावा देख सकते हो, ये खीर बनाने वाला चावल भी हमने 1 पैकेट लिया है। इसके अलावा आप देख सकते हो खजूर है, और ये मराठी अचार, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, तो ये भी हमने लिया है। और ये है एक रसगुल्ला का डब्बा, जो कि मैं जब भी डी मार्ट जाती हूँ तो मैं इसको जरूर लेती हूँ। तो यही है ये सारा सामान। अगर कुछ कुछ मैं नहीं बताई होगी तो पता नहीं, मैं इतने सारे हैं, समझ में नहीं आया कौन सा बताई कौन सा नहीं बताई। तो यही सारा कुछ मैं आज लेकर आई हूँ, जो कि मुझे जरूरत था। अब आपको क्या क्या जरूरत होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग ला सकते हो। इससे क्या होता है ना, कि हमारे जो सामान होते हैं ना, वो हमें पता चलता है कि क्या हमें लेना है क्या नहीं लेना है। आप सबने देखा कि जो भी सामान मैं लेके आई, सारा कुछ मैं आपको बताई, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए होगा आप लेते हैं। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जब आप जो सामान सारा लेकर आते हो ना, तो उसमें डीमार्ट में आपको तो लिस्ट मिलता ही है, तो वो लिस्ट को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सामान आप लाए हैं,
कौन सा, कभी कभी क्या होता है ना कि वो सामान वहीं पे छूट जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी, या फिर वो सामान बाय वन गेट वन भी रहता है कोई ना, तो एक मिलता है और एक नहीं भी मिलता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, बाय मिस्टेक होता है। तो ये चीज को आपको भी ध्यान रखना है कि कौन सा सामान हमने लिया है और कौन सा नहीं लिया है। तो वो आप जो लेकर जाइएगा वो लिस्ट, और ये जो डीमार्ट से आपने जो सामान लिया वो लिस्ट, दोनों लिस्ट को आपको अच्छे से मिला लेना है, ताकि आपने क्या सामान लिया है क्या नहीं लिया है वो आपको आइडिया मिल जाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।